अस्सलाम वालेकुम www.itvideotutorials.com की तरफ से मैं एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ मोहम्मद शफीक और आज हम सीखने जा रहे हैं HTML5 को। तो बेसिकली HTML5 क्या चीज़ है? तो ये एडवांस वर्जन है किस चीज़ की? HTML की। इससे पहले HTML और भी बहुत से वर्जन होते थे HTML के, वो इस्तेमाल होते थे। लेकिन क्योंकि ये आजकल जो है न्यू वर्जन है, ये इस्तेमाल होता है HTML5। ये HTML5 जो है ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस बनाती है। तो आइए देखते हैं इसमें हम कैसे कोडिंग कर सकते हैं। जी सब स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह कीजिए कि दो सॉफ्टवेयर जो है वो अपने लिए डाउनलोड कीजिए, या आपके पास है तो बहुत अच्छा है। आप इस तरह कीजिए कि एक तो गूगल क्रोम जो है वो इंस्टॉल कीजिए अपनी पीसी पर, कंप्यूटर पर। और दूसरा, जी जनाब, ये तो मैंने ओपन किया। अब ये मेरे साथ जो है ना गूगल क्रोम हो गया। और दूसरी जो है एक एडिटर जो है, या इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। मैं नोटपैड प्लस प्लस को इस्तेमाल करता हूँ, आप भी नोटपैड प्लस प्लस जो है वो इंस्टॉल करें। अगर आप इसमें एडिटिंग नहीं करना चाहते, इस एडिटर में आप कोडिंग नहीं करना चाहते, तो आप इसके सिर्फ नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि विंडो में जो है आती है। विंडो में अपनी एक नोटपैड होती है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमें सिर्फ सीखना है HTML5 को। तो आइए सीखते हैं। जी जनाब, मैं स्टार्ट करता हूँ। जी जनाब, सबसे पहले HTML5 को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये कि जब भी हम कोडिंग करते हैं HTML में, तो ये एक बात रही कि एक HTML5 में, तो HTML की कोडिंग स्टार्ट होती है टैग से स्टार्ट होती है। जी जनाब, किस चीज़ से स्टार्ट होती है? टैग से स्टार्ट होती है। और टैग जब हम स्टार्ट करते हैं तो किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं? ये जनाब, वो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन से इस्तेमाल करते यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है, और इसके अंदर हम जो है अपना टैग जो है एंटर करेंगे। तो HTML5 को शुरू करने से पहले हम ये लिखते हैं, डॉग टाइप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डॉग टाइप लिखते हैं। डॉग टाइप का मतलब यही है कि आप जो है ना इसमें ये इसका मतलब ये है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। ब्राउज़र को आपको बताना है कि यार ये जो है ना HTML डॉक्यूमेंट्स हैं, बस यही इसका मकसद है। तो डॉग टाइप का मतलब क्या होगा कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र को बताना है, HTML एडिटर को भी बताना है कि यार ये जो है ना ये हम जो कोडिंग कर रहे हैं ये HTML में है। इसके बाद हम HTML को स्टार्ट करते हैं। तो HTML स्टार्ट करने के लिए भी आपको क्या करना होगी, ये लेस देन का साइन और ग्रेटर देन साइन का जो साइन जो है वो लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर जो है आपको क्या लिखना होगी? HTML लिखना होगा। जी जनाब, मैंने HTML भी लिखा। अब आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। जी जनाब, इस तरह करते हैं स्टार्ट। ये जो है ओपन टैग हो गई, क्या ओपनिंग टैग हो गई। अब इसको इसकी क्लोजिंग टैग भी होनी चाहिए। तो याद रखिए, हमेशा जब भी आप कोडिंग करते हैं तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग पहले ही लिखा करें, ताकि बाद में जो है ना आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। तो मैं इसको क्लोज भी डायरेक्टली कर देता हूँ। तो क्लोज करने के लिए आपको लेस देन का साइन और फॉरवर्ड स्लैश का साइन जो है लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है ना वही HTML जो है ये स्टार्टिंग टैग है, और ये क्या है? ओपनिंग टैग हो गई। जी जनाब, तो ये क्या हो गई? ओपनिंग टैग हो गई। तो ये हमारे साथ जो है ये क्या हो गया? ये स्टार्टिंग टैग हो गया और ये ओपनिंग टैग हो गया। बेसिक HTML। तो HTML ये हम किस लिए ये हम किस चीज़ के लिए लिखते हैं? ये HTML और ये क्लोजिंग ओपनिंग टैग्स, और ये बेसिकली इसके अंदर हम जो है अपनी कोडिंग करेंगे। क्या करेंगे? जी जनाब, इसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे, और इसके ज़रिए हम वेब ब्राउज़र को बताना है कि यार तुम्हें ये करना है, ये डेटा जो है इस जगह पर रखना है। और बेसिकली वेब पेज बनाते हैं HTML के ज़रिए। इसके बाद
जो है आप ये HTML आपने तो लिख दिया, आप इसको और ये मैंने ये इधर जो है इसको वैसे ही छोड़ दिया है। लेकिन HTML5 में एक और बात बताना चाहता हूँ कि HTML5 में ये आपको पढ़ना पड़ता है कि यार ये HTML एडिटर को भी बताना है और ब्राउज़र को भी बताना है कि हम ये जो कोडिंग कर रहे हैं किस चीज़ किस लैंग्वेज में है। तो इसमें हम लिख देते हैं लैंग, लिखते हैं लैंग किस चीज़ के लिए लिखते हैं, ब्राउज़र को बताना है कि हम ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये किस चीज़ में किस किस लैंग्वेज में हम यूज़ कर रहे हैं। जी जनाब, हम इंग्लिश में जो है इंग्लिश में अंग्रेज़ी में जो है ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये HTML इसमें ये भी लिखना होगी। तो ये क्या हो गया, ये ओपनिंग टैग्स हो गई और ये क्या हो गया, ये क्लोजिंग टैग्स हो गया। जी जनाब, अब आते हैं किस चीज़ की तरफ आते हैं। आ, एक बात जहन में रख लीजिए जनाब कि HTML के दो पार्ट्स अहम, दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। एक है हेडर, क्या चीज़ है जनाब, हेडर है। जी जनाब, एक है हेड पार्ट्स, जी जनाब क्या है, एक है हेड पार्ट्स। इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब मैं इसको टेप के ज़रिए ज़रा ले जाता हूँ। जी जनाब, ये हेड हो गया। जी जनाब, इसके बाद जो है ये हेड टैग मैंने ओपन किया। अब मैंने पहले ही जैसे ही आपको बताया कि जब भी आप टैग्स को ओपन करते हैं के साथ साथ क्लोज करते जाए कि बाद में कोई मसला नहीं है, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ताकि ये जो है बाद में मुझे कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। जी जनाब, तो मैंने हेड को भी स्टार्ट कर लिया और फिर क्या किया, जी जनाब इसको क्लोज भी किया। चूँकि मैंने पहले ही बताया कि HTML के जो है दो अहम पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है बॉडी होती है। तो मैं बॉडी को भी स्टार्ट कर देता हूँ। जी जनाब, तो पहले हम इस तरह करते हैं कि मैंने बॉडी को भी स्टार्ट करना है, तो बॉडी को भी इसी टेक से स्टार्ट, इस तरह जैसे कि हमने हेड लिखा और HTML लिखे, इस तरह ये भी बॉडी को भी स्टार्ट कर देते हैं। जी जनाब, और फिर इसी तरह जो है हम क्या करते हैं, बॉडी को क्लोज भी कर देते हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि ये फॉरवर्ड स्लैश से बॉडी को क्लोज कर देते हैं। जी जनाब, तो ये हो गया। जी जनाब, ये हमारे पास जो है ये कोडिंग होगी, बेसिक कोड्स होगी। जी जनाब, तो बात मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आई होंगी कि हम टेक्स्ट जब भी लिखते हैं तो इसको क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं, फिर इसको डायरेक्टली बंद भी करते हैं ताकि बाद में हमें कोई तकलीफ वगैरह प्रॉब्लम्स नहीं हो। इस तरह HTML और HTML को भी ख़त्म किया। जी जनाब, हम हेड में क्या लिखते हैं। जी जनाब, हेड में जो है हम हेड हेड में जो हम ये इतनी कोड्स नहीं करते, इतने टैग्स नहीं लिखते, लेकिन सिर्फ टाइटल वगैरह लिखते हैं, स्टाइल वगैरह लिखते हैं, बेस वगैरह लिखते हैं। और एक और बात जो है सर्च इंजन के लिए ये हेड जो है ये सिर्फ सर्च इंजन के लिए यूज़ होती है, इनको बताना होता है, इनके सारे रिलेटेड होते हैं। ये जनाब, ये हेड के लिए यूज़ होता है। इस जगह इतनी इस जगह हेड हेड टैग्स में जो है हम इतने कोड नहीं लिखते। हम ज़्यादातर कोड जो है वो बॉडी में लिखते हैं। किस चीज़ में लिखते हैं जी, बॉडी में लिखते हैं, HTML के बॉडी में लिखते हैं। HTML के बॉडी में हम कौन से वो चीज़ लिखते हैं, एक कंटेंट लिखते हैं, इसमें हम कंटेंट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, वगैरह वगैरह, पिक्चर, टेबल्स वगैरह वगैरह जो है वो एंटर कर देते हैं। जी जनाब, तो स्टार्ट करते हैं, पहले हेड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हेड को स्टार्ट करने से पहले एक बात और जो जहन में रखिए कि HTML5 में आपको क्या करना है, पहले मीटा लिखना होता है। क्या लिखना होता है, मीटा लिखना होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि हम ये जगह जो है, हेड का जगह जो है ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर मशीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये सर्च इंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मीटा जो है, ये मीटा भी इसके मीटा की डिस्क्रिप्शन के मीटा डेटा मीन डेटा अबाउट डेटा, जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, ये वो जगह है। लेकिन इसकी तफसील में बाद में करूँगा। सिर्फ आपको ये लिखना है, याद करना है कि मीटा के अंदर हम क्या लिखते हैं, करेक्टर लिखते हैं। जी, करेक्टर सेट लिखते हैं, इसके बाद जो है ना इज इक्वल टू लिखते हैं। कभी कभार लोग इसको करेक्टर कहते हैं, करेक्टर सेट कहते हैं, कोई चार सेट कहते हैं। मैं तो इसको करेक्टर सेट कहता हूँ। इसके बाद जो है इज इक्वल टू का साइन लिखना है, फिर कोट्स लिखना है। कोट्स के अंदर आपको क्या लिखना है जी जनाब, कोट्स के अंदर आपको
कोट्स के अंदर आपको लिखना है, करेक्टर लिख दिया तो इसके बाद जो है ना आपको टी एप लिखना है जी। यू टी एप, यू टी एप डैश 8 लिखना है जी जना। और इसके बाद इसको क्लोज करना है, कोट से क्लोज करना है, और फिर क्या करना है, ग्रेटर देन के साइन से इसको को क्लोज किया। आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो है एक किस्म के यूनिकोड है, बस इसको आप इधर छोड़ दें, बाद में आपको समझाऊंगा कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई थी, एक वीडियो में तैयार कर दूंगा इस पर जी जनाब। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं लिखा है अभी भी। आप ये समझ लीजिए जब एक इंसान होता है, इंसान के हेड भी होता है और बॉडी भी होता है। तो हेड जो है, हम अब इधर जो है ना, फॉर एग्जांपल आप अगर इसको छोड़ दिए, अगर आप एग्जांपल एक और देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये नोटपैड प्लस प्लस का एक एडिटर है जी जनाब। क्या है ये? नोटपैड प्लस प्लस का एक एडिटर है। इसका हेड कहाँ है जी जनाब? ये लिखा हुआ है न्यू वन नोटपैड प्लस प्लस। तो जैसे समझ लिए कि ये इसका हेड है और बाकी सब जो है इसका क्या है, बॉडी है। आप बात आई समझ में? तो मेन जी क्या करना है, पहले हेड लिखना है, हेड से शुरू करेंगे, फिर बाद में जो है ना बॉडी के अंदर आएंगी। तो हेड को जाहिर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि हेड के अंदर हमें टाइटल करना लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसका टाइटल यही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक जो पेज बनाता हूँ तो इसका भी एक टाइटल होना चाहिए। तो मैं इस टाइटल लिख देता हूँ जी जनाब। मैंने टाइटल लिख दिया, फिर इसको क्लोज भी कर दिया जी जनाब। इस जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि लिखने के लिए, टेक्स्ट को लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसको ओपन भी करना है, साथ ही साथ क्लोज भी करना है। ठीक है जी जनाब, इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इसको मैंने क्या करना है, टाइटल लिख दिया। अब टाइटल जो है, मैंने मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। क्या है? फर्स्ट, दिस इज़ माय फर्स्ट। क्या है? इसके अंदर हमें हेड को जाहिर करने के लिए कुछ टेक्स्ट एंटर करने हैं। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज, कि मैं क्या लिखता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट पेज, ये लिख देता हूँ। या ऐसे लिख देता हूँ HTML5 है, HTML5, दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। मैंने ये लिख दिया जी जनाब। क्या लिख दिया? ये लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको, जी जनाब मैंने ये लिख दिया। अब टाइटल जो है, हेड जो है हमारी तैयार हो गई है। अब इसको बॉडी तो नहीं तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ हेड तैयार हो गई। अब वो भी सिर्फ हेड के अंदर। जी जनाब, हेड के अंदर सिर्फ हम थोड़े से कोड्स लिखते हैं बस। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं जी जनाब। इसको हम सेव करने का तरीका ये है कि आप फाइल में जाइए, फाइल पे जाने के बाद सेव पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद ये आपको कहेगा कि आपको ये फाइल किधर सेव करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि यार ये डेस्कटॉप पर जो HTML5 का एक फोल्डर, इसमें आप किस नाम से इसको सेव कर दो, फर्स्ट पेज के नाम से जो है ना, फर्स्ट पेज के नाम से इसे सेव कर लो। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप ये फर्स्ट पेज लिख दे, अपना नाम दे दे, फाइल का नाम दे दे, तो इसके साथ क्या लिखना है, डॉट HTML लिखना है, या सिर्फ डॉट HTML लिखना है। मैंने डॉट HTML लिखा है जी जनाब। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एज टाइप में आकर आपको क्या करना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल HTML ये इस पर क्लिक करना है जी जनाब। मैंने क्लिक कर दिया। अब इसको सेव कर लीजिए जनाब। सेव करने के बाद ये नोटपैड प्लस प्लस की एक खूबसूरत ये खूब ये है कि आपको ये जाहिर करता है, एक फॉर्मेट देता है, एक खूबसूरती आपको देता है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, मेरा मतलब ये है कि ये कोड जो हमने लिखी है उसको अब क्या करना है, क्या करना है, देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो गई है, काम कर रही है कि नहीं रही। तो आप इस तरह करते हैं, ब्राउज़र के ज़रिए हम इसे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए आप इस रन पर भी क्लिक कर सकते हैं, और लंच एंड क्रोम आपकी जो लंच एंड सफारी IE फायरफॉक्स पर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं मैनुअल जो है इस तरह करता हूँ। ये मेरे साथ फोल्डर है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, और ये देखिए जी जनाब, ये फर्स्ट पेज जो है हमारे साथ जो है ओपन हो गई है। अब मैं उसको ओपन कर देता हूँ और देखता हूँ कि वो हो गई कि नहीं है जी जनाब।
तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने फर्स्ट पेज जो है सिर्फ उधर लिखा था, हेड में लिखा था दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। जी जनाब, क्या लिखा था, मैंने लिखा था दिस इज़ माय फर्स्ट हेड। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में दिया था कि एक नोटपैड है, नोटपैड के ऊपर ये हेड है, तो मैंने हेड का हेड तैयार कर ली है। जी जी जनाब, तो ये क्या हो गया, ये हेड हो गया, हेड हो गया, और हेड पर ये शो हो रहा है दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। ओके जनाब, अब अंदर, अब बॉडी के अंदर देखें, ये बॉडी है। जी जनाब, ये क्या है, ये बॉडी है। बॉडी के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होता है। जी जनाब, अब कुछ मौजूद नहीं, हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं कि आया हमें वाकई। जी जनाब, बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इधर एक कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ पेज से, पैराग्राफ से स्टार्ट करता हूँ, पैराग्राफ को ओपन टेक्स्ट से शुरू करता हूँ, फिर इसको क्लोज करता हूँ किस चीज़ से, पैराग्राफ को क्लोजिंग टेक्स्ट से बंद कर देता हूँ। जी जनाब, तो ये क्लोज हो गई। अब इस तरह करता हूँ कि यार कोई मसला, जी जनाब, मैं इसको अब बंद कर देता हूँ। अब मैं टैब के बटन से इसको ज़रा इस तरह ले जाता हूँ ताकि मुझे कोडिंग यूज़ करने में और देखने में कोई परेशानी ना हो। जी जनाब, अच्छा जी, मैंने एक पैराग्राफ जो है लिखना है, किधर लिखना है, इधर लिखना है, टाइटल में जो है, सॉरी बॉडी में जो है ज़ाहिर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी आता हूँ इसमें, देखता लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट। अब मैं इधर लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। मैंने ये लिखा जी जनाब, मैंने ये लिखा। अब इसको सेव करता हूँ। याद रखिए कि ये टैग जो मैंने यूज़ की है, ओपनिंग टैग्स फी, और ये टैग्स जो है हमारे साथ क्या है, ये हमारे पास जो है ये पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है HTML5 में। जी जनाब, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, मैं इधर से सेव कर देता हूँ। ठीक है जनाब, एक बटन है, अब इसको आता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश किया जी जनाब, वो जो है किधर हो गया, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ये भी आ गया। जी जनाब, तो ये हमारा हेडर भी तैयार हो गया। अब हमने बॉडी का अंदर भी जी क्या करने लगे, कुछ टेक्स्ट लिख के। जी जनाब, अब आते हैं कोई, मैंने ये फर्स्ट पेज लिखा। जी जनाब, मैंने ये पैराग्राफ लिखा। अब पैराग्राफ को फॉर एग्जांपल आप ये सोच ले कि मैं इसका एक कॉपी लेता हूँ Ctrl+C से, और इधर पेस्ट कर देता हूँ। जी जनाब, ये तकरीबन मेरे पास जो है सब के सब पैराग्राफ है। अब मैं चाहता हूँ इसको सेव कर लूँ और रिफ्रेश कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जनाब, ये तो मैंने लिखी है, क्या लिखी है, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये तो पैराग्राफ हो गई, फॉर एग्जांपल ये तो आपने पैराग्राफ लिख दिया, अब इसकी हेडर भी, हेडर हेडर में कुछ भी लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये एक क्या चीज़ है, एक इंग्लिश ऐसे है, तो इसके हेडिंग में तो कुछ आना चाहिए। तो हेडिंग लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, मैं इसके बॉडी के बाद आता हूँ और क्या कर देता हूँ, टैब से, सॉरी, और क्या करता हूँ, हेड स्टार्ट करता हूँ, तो हेडिंग हेडिंग से स्टार्ट करता हूँ, तो H1 एक हेडिंग है। ठीक है जनाब, ये खुद ब खुद आ गया। जी जनाब, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये ओपनिंग हो गई, ओपनिंग टेक्स्ट हो गई। अब मैं इसको ये कहता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, दिस क्या लिख देता हूँ, इसको मैं इस तरह कर, सबसे पहले आपको इसको क्लोज भी करना है। जी जनाब, मैंने तो इसको भी क्लोज किया। अब क्या करना है, जी जनाब, इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट हेड, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। जी जनाब, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, ये फर्स्ट हेडिंग है। जी जनाब, समझ आई बात, ये फर्स्ट हेडिंग है। अब ये चूँकि ये थोड़े से साइज़ में कम होंगे और ये क्या होगा, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो आइए देखते, Ctrl+S से मैं सेव कर देता हूँ, फिर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जी जनाब, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, ये हो गया जी। तो एक ऐसे की तरह ये शक्ल में आ गई। अब देखना क्या है कि हेडिंग की सब हेडिंग कैसे आप बनाएंगी। तो हेडिंग की सब हेडिंग बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इससे एक कॉपी ले लेता हूँ। एक बात ध्यान में रख लीजिए, हेडिंग जो है आप हेडिंग 1 से शुरू हो सकते हैं और किधर तक, हेडिंग 6 तक आप जा सकते हैं। तो मैं क्या ये हेडिंग 1 है, मैं इसको क्या हेडिंग 2 कर देता हूँ। तो आपको सिंपली जो है क्या लिखना है, सिर्फ ये
हेडिंग टू लिखना है। इस हेड एच के बाद क्या लिखना है, टू लिखना है, और इसको क्लोज भी करना है और इसकी जी जनाब। तो ये क्या हो गया, हेडिंग टू गया। अब मुझे क्या करना है, हेडिंग थ्री भी देना है इधर। तो हेडिंग थ्री को देने के लिए मैंने क्या किया जी जनाब, हेडिंग थ्री ये भी लिखा। हेडिंग तक हेडिंग सिर्फ और सिर्फ सेक्स होते हैं जी जनाब। मैंने थ्री लिखा जी जनाब, ये थ्री लिखा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। 4 5 6 जो है वह खुद ब खुद जो ट्राई करके प्रैक्टिस में जो है ना लिख दी जी जनाब। और इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस एस से सेव किया। अब देखते हैं, टेस्ट करते हैं कोड्स को। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। ओके, अब इसके बाद इधर जो है सब हेडिंग जब आते हैं तो क्या होगा, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग आएंगे, लेकिन इससे थोड़े क्या हो गई, साइज में कम होंगे। और इस तरह जो रिफ्रेश कर देते हैं जी जनाब, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग और दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग जी जनाब। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआ में याद रखिए और मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे साथ रहिए www.itvideotutorials.com पर। और हमारे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जो है उसका सब्सक्राइब भी कीजिए और दुआ में याद रखिए। वस्सलाम।